अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। अच्छा, हमारे जो बेसिक्स के जितने लेक्चर थे वो खत्म हो गए, ठीक है। आज हम एक एक्स्ट्रा चीज के बारे में पढ़ेंगे और कल से हम बुक के ऊपर आ जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर गालिबन चैप्टर का नाम है। कल से हम इंशाल्लाह बुक को कंटिन्यू करेंगे, उसका एक एक सवाल को सॉल्व करेंगे। देखो, बेसिक जितनी सिखाने की जरूरत थी तकरीबन हो गई है कंप्लीट। लेट्स सपोज मुझे ऐसा कुछ लगा कोई और चीज मेरे को सिखानी चाहिए, तो हम उसका लेक्चर, बुक का लेक्चर छोड़ के बीच में एक आध दिन अगर मेरे को लगा कि जरूरत है तो हम उसको कवर करेंगे और उसको प्ले लिस्ट के अंदर भी ऐड कर देंगे। अच्छा देखो, आज हमने एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, जो अक्सर बच्चों को फेल होती है। देखो, ये मैंने पहले भी समझाया था, थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझाया था और वीडियो भी बनी थी, मगर वो सही वीडियो नहीं बनी थी, कोई माइक के इश्यूज थे उसके अंदर, आवाज इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो आप लोग भी दोबारा समझ लो डिटेल के अंदर और वीडियो भी दोबारा से बन जाएगी। अच्छा देखो, आज का जो हमारे पास टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है व्हाई मैथ इज हार्ड। मैथ हार्ड क्यों है? देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, अगर 30 बच्चे ना, कोई मिला के 2-3 ऐसे होंगे जिनको मैथ बहुत आसान लगती होगी और वो मैथ के अंदर बहुत अच्छे भी होंगे। क्लास में होते 2-3 एक ऐसे बच्चे, 30 में से वो 2-3 होंगे जिनको मैथ आसान लगती होगी और सबसे पहले वो सवाल भी सॉल्व करते होंगे, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मैथ को देखने के साथ या उसके टीचर को देखने के साथ बोलते हैं ठीक है, यहाँ दिन खराब है, इस तरह के उनके दिमाग में थॉट्स आते हैं, या बोलते हैं यार ये क्या अजीब बकवास है, या उनके दिमाग में आते हैं मैथ बनाई किसने, कहाँ से आई है। ठीक है, तुम लोग के दिमाग में आते हैं ना, तो आज हम उन चीजों के बारे में बात करें, ऐसा क्यों होता है। अच्छा देखो, क्लास के जो 2-3 ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनको मैथ बहुत अच्छे से आती होती है, उसकी क्या वजह है उसको भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। देखो, मैथ अगर आपको हार्ड लग रही है तो उसके मेजरली 3 रीजन हो सकते हैं, जो कि आगे लिखे हुए एरो के आगे हम उनका सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहली चीज माइंडसेट। सबसे पहली चीज माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या है? आपका दिमाग, क्या आप सोच कैसे रहे हो। देखो, जब तक आप ये सोचते रहोगे ना मैथ हार्ड है, तब तक आपको वो चीज हार्ड लगेगी। ये रूल सिर्फ मैथ के ऊपर नहीं, आपकी आम लाइफ के किसी भी सेक्टर के अंदर अप्लाई होता है। जब तक आप सोचोगे ना ये हार्ड है, आप उसको हार्ड ही सोचते रहोगे, आपसे वो काम होगा ही नहीं। ठीक है, आप वो 3 इडियट्स में बोलते हैं ना, अपने दिल को पागल बना के रखो, इसको दिल को पागल बनाओ, तो आसान है। तुम्हें पता है हार्ड है, अगर क्या है आसान। तुम अगर यही सोचते रहोगे हार्ड है, ना तुम कभी उसकी बुक खोलोगे, ना तुम उसको पढ़ने की कोशिश करोगे और उससे दूर भागोगे। सबसे पहली चीज, अगर तुम्हें मैथ को अच्छे से समझना है और करना है, तो तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को बताना होगा कि मैथ हार्ड नहीं है, ये तो बच्चों वाला है और बेसिकली है भी नहीं। अब तो भाई सबसे पहले तुमने क्या करना है, तुमने खोपड़ी को समझाना है मैथ हार्ड नहीं है। अगर तुम समझते रहोगे हार्ड है तो तुम्हें हार्ड लगेगी लगेगी। खोपड़ी को बोलो हार्ड नहीं है, बच्चों वाले। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? देखो, मैथ आपको हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेट सपोज हम क्लास 9 का मैथ पढ़ रहे हैं, मगर उसके लिए मुझे 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 का मैथ अच्छे से आना जरूरी है, तब मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ सकता हूँ, वरना आप अच्छे से मैथ नहीं पढ़ सकते क्लास 9। उसका हल क्या है? उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि हमने पिछले कुछ 1 महीना लगाकर वीडियोस भी बनाई और आप लोग को भी पढ़ाया है कि बेसिक्स ऑफ मैथ, यानी कि जो आपको क्लास 9 मैट्रिक में यूज होगी, जो एसेंशियल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, उनको हमने पढ़ लिया है। तो बेसिक वाला पोर्शन क्या हो गया? क्लियर। तीसरा ऑप्शन है आपके, तीसरा जो मसला यानी जो उसका वो है प्रैक्टिस। क्या है तीसरा रीजन? आप प्रैक्टिस नहीं करते। देखो, आपको एक सवाल समझ में आ गया, आप पता है अपने दिल को क्या बोलते हो? बोलते एक आ गया, दूसरे भी तो इसी की तरह मैं कर लूंगा, हालांकि वो आपसे नहीं होते। आपको ऐसा लगता है कि आप कर लोगे मगर वो नहीं होते। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं छक्का टेक्निक। क्या कहते हैं? छक्का टेक्निक। छक्का टेक्निक में क्या होता है कि हम जो भी क्लास में सवाल पढ़ेंगे उसको हम 3 दफा देख के करेंगे। एक दफा हमने समझ लिया, उसको हम 3 दफा फिर
देख के करेंगे या बग देख के कैसे सॉल्व हुआ है। 3 दफा फिर आप बगैर देखे, अगर आपने इस तरीके से एक चैप्टर 2 चैप्टर भी कर लिए छक्का टेक्निक के थ्रू, तो यकीन मानो आपके आगे आने वाले चैप्टर आसान है। और मैथ इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आपको लग रही है। गिने चुने सवाल है, वही पेपर में आते हैं और वही। तो अगर आप अपनी इन 3 चीजों पे काम करो तो इंशाल्लाह मैथ आपको मुश्किल नहीं लगने वाली। तो सोल्यूशन क्या है, माइंड सेट को तो अभी दिमाग में समझाओ मैथ मुश्किल नहीं है, पहली होगा। दूसरा, आप बेसिक के सारे लेक्चर देख लो, आप लोग ने तो पढ़ लिया है। इसीलिए आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इधर देखो, मैं अपनी बात करूं ना, मुझे अगर कभी मेरा मैथ का पेपर होता था या टेस्ट होता था या पेपर होता था या मुझसे कोई मेरे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछता था, तो मेरा मैथ था। हर किसी का नहीं होता, मुझे पता है। मैं बहुत मैथ मेरी अच्छी थी शुरू से ही, क्योंकि मैं शुरू से मेरी बेसिक बन रही थी। मैं वो मुझे शौक था कि सबसे पहले मेरा मैथ का सवाल हो जाए। पता है मैथ मुझे क्यों आसान लगती थी, क्योंकि उसमें रट्टा नहीं मारना पड़ता, तुम्हें बैठ के याद नहीं करना पड़ता पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन 14 अगस्त 1947, नहीं करना पड़ा। तुम्हें अगर एक सवाल की लॉजिक आती है, उसके मिलते मिलते 1000 सवाल आ जाए तो वो सॉल्व कर लोगे। भाई मैं ये मैथ की खूबसूरती है भाई। इसलिए तुम्हें दुनिया कोई भी सवाल उठाए तो मैथ तुम्हें रट्टा नहीं मारना, एक दफा बस कोशिश करनी है समझने, एक दफा की मेहनत है भाई, बार बार का नहीं है। ठीक है, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। तो ये महंगा काम कर लो, थोड़ा सा मेहनत करो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, बार बार नहीं करना पड़ता। एक दफा तुमने अच्छी सी, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन गए, बेसिक बन गए, 9 मिनट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मैथ क्यों निकल जाएगी। नहीं करोगे शुरू से, मैंने इधर देखो मैं बातें क्यों कर रहा हूँ, कल से हमारी क्लास शुरू होने वाली है, हम बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तुम शुरू से नहीं चलोगे लेकर अपने साथ साथ, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं सीरियस बता रहा हूँ। जैसे जैसे एक्सरसाइज बढ़ती जाएंगी, चैप्टर बढ़ते जाएंगे, सवाल और टफ होते जाएंगे, और तुम्हारा पीछे वाला काम नहीं रहता होगा। साथ साथ पढ़ो, छुट्टी नहीं मारो, प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह हो जाए। ठीक है, तो मेरी नजर में 3 मेन रीजन थे, इनको कवर अप करोगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट वगैरह सब करना है। अल्लाह हाफिज।